बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम क्लास 8 के मैथ्स को डिस्कस करने वाले हैं और मैथ में हम लोग चैप्टर नंबर 14 को डिस्कस करेंगे, जिसकी एक्सरसाइज है 14A, जो कि है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यानी कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमें दी जाएंगी उनके हमें फैक्टर्स बनाने होंगे। अब इस पूरी एक्सरसाइज में 4 फार्मूलाज जो है वो मोस्टली यूज होंगे, इसलिए मैंने सबसे पहले उन फार्मूलाज को यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो। फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये एक्सपेंड होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। उसके बाद हम इसी का माइनस के लिए करेंगे, तो a माइनस बी का होल क्यूब, वो भी सेम इसी तरह एक्सपेंड होगा, बस हम माइनस लगा देंगे जिस तरह a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a माइनस बी। फिर थर्ड फॉर्मूला होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये एक्सपेंड होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में। और फोर्थ फॉर्मूला इसी का माइनस का फॉर्मूला होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक्सरसाइज 14A को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। अब ये देखना है हमें कि 8 किसके क्यूब से बनता है, 2 के क्यूब से, तो हम लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब। यानी कि हमने 8x क्यूब ही लिखा है, जस्ट उसे रिड्यूस करके लिखा है। प्लस में 27y क्यूब, 27 3 के क्यूब से बनता है तो हम 3 लगा सकते हैं। और y का होल क्यूब, यानी जब हम अगर हम इसे अभी वेरीफाई करना चाहें कि ये हमने सही रिडक्शन की है या नहीं, तो ऐसे पता चलेगा कि 2 को जब आप 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो 8 बनेगा और x को क्यूब से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x क्यूब पावर बनेगी। इसी तरह 27y क्यूब है, जब 3 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 27 आएगा और y को क्यूब से करवाएंगे तो y क्यूब बन जाएगा। यानी कि हमने सही रिडक्शन की है कि ये सही तरीके से वेरीफाई हो रहा है। अब आप ये देखेंगे कि 2x होल क्यूब प्लस में 3y का होल क्यूब, तो ये फॉर्मूला बन गया। सिंस फॉर्मूला हमारे पास कौन सा यूज होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में b स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 2x जो है वो किसकी वैल्यू है, a की, और 3y किसकी वैल्यू है, b की। a क्यूब प्लस b क्यूब ये बन गया, तो हम इस तरह लिखेंगे कि a जो है वो बराबर है 2x के और b बराबर है 3y के। यानी अब हम a और b के मुताबिक इस फॉर्मूला में इन वैल्यूज को पुट करेंगे, तो हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब तो मौजूद है। अब हमें एक्सपेंड करना है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में, तो लिखना शुरू करते हैं a प्लस बी, तो हम लिखेंगे 2x प्लस 3y, a प्लस बी हो गया। अब आएगा a स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर माइनस, अब a b है तो a है हमारे पास 2x और b है हमारे पास 3y, फिर प्लस, फिर b स्क्वायर है यानी कि 3y का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से हमने इसे फॉर्मूला में पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2x प्लस 3y, इन्हें तो फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, 2x प्लस 3y ऐसे ही रहेगा। अब है 2x का स्क्वायर, यानी कि 2 को भी 2 टाइम्स पढ़ना है और x पे भी हमने स्क्वायर पावर लगानी है, तो 2 2 जा 4 हो जाता है, x स्क्वायर जा x स्क्वायर, माइनस की साइन 2 3 जा 6 आ जाएगा। और हम देखें अगर अल्फाबेटिकली तो x पहले आता है और y बाद में, इसलिए हम लिखेंगे 6xy प्लस में 3 3 जा 9 हो जाएगा क्योंकि उस पर स्क्वायर है और y का स्क्वायर हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है।
अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जो कि बिल्कुल सेम पैटर्न से होगा जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया है। तो क्वेश्चन है a क्यूब प्लस 8b क्यूब। सबसे पहले इसकी रिडक्शन करनी होगी। a क्यूब यानी कि हमने इसे जस्ट ब्रैकेट में लिखना है a के पर क्यूब, ठीक है। अब 8b क्यूब, 8 को हमने पिछले क्वेश्चन में भी रिड्यूस किया है, 2 में रिड्यूस करेंगे यानी 2 के क्यूब से 8 बनता है और b लगा देंगे साथ में इसका होल क्यूब। ये हमारे पास उसी तरह की एक टर्म आ गई। अब हमें ये देखना है कि हेयर द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमारे पास a ही रहेगी और b की वैल्यू होगी 2b। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने क्यूब क्यों नहीं लगाया, क्योंकि क्यूब जो है वो यहाँ पर फॉर्मूला में मौजूद है, लेकिन जब हम इसे एक्सपेंड कर रहे होते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी का आता है, यानी सिर्फ जो ब्रैकेट के अंदर चीज मौजूद होगी। अगर a के ऊपर स्क्वायर पावर ब्रैकेट के अंदर मौजूद होती तो यहाँ मैंने a स्क्वायर लिखा होता, तो इसलिए जो चीज अंदर मौजूद है सिर्फ वो ही a या b की वैल्यू होगी। ऊपर वाला क्यूब सिर्फ फॉर्मूला का क्यूब समझें आप। उसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे, सिंस द फॉर्मूला इज a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। अब हमने a क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि a प्लस 2b क्यूब, ये जो क्यूब्स हैं वो लगे हुए, इस तरह की तो सिचुएशन है हमारे पास। अब हमें a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में से एक्सपेंड करना है। तो पहला ब्रैकेट है a प्लस बी, तो हम लिखेंगे a प्लस 2b, क्योंकि a की वैल्यू a ही है और b की वैल्यू 2b है। अब उसके बाद सेकंड ब्रैकेट a का स्क्वायर होगा, क्योंकि a स्क्वायर है फॉर्मूला में, माइनस में ए बी, यानी कि पहले a की वैल्यू a लिखी, b हमारे पास 2b था, फिर प्लस में b स्क्वायर है यानी कि 2b का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अब a प्लस 2b को सॉल्व करने की, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, तो इसे ऐसे ही लिख देते हैं a प्लस 2b। अब a के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस a है और 2b है, 2 ऐसे ही रख देंगे क्योंकि a के साथ हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि 1 है, तो 2 1 2 होगा। अल्फाबेटिकली a पहले आता है, b बाद में आता है, प्लस की साइन यूज करेंगे, 2b है उस पर स्क्वायर मौजूद है, तो 2 2 4 होता है और b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया, बिल्कुल सेम पैटर्न से जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है 81a क्यूब प्लस 3b क्यूब। अब हमें ये देखना है कि 81, क्योंकि इसका क्यूब नहीं बन सकता, इसलिए अब हम इन दोनों में से किसी ऐसी वैल्यू को कॉमन लेंगे जो कि दोनों में ही मौजूद है या दोनों वैल्यूज को सॉल्व करती है। जैसे कि 3 यहाँ पर मौजूद है और 3 81 को कट कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। किस तरह, हम यहाँ लिख के इसे सॉल्व कर लेंगे 81/3, 3 से इसकी कटिंग करवाएंगे, 3 1 3, 3 2 6, 2 यहाँ पर कैरी दिया तो 3 7 21, यानी 3 जो है वो 81 को कट कर सकता है और 3 को भी कट कर देगा, इसलिए हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं 3। उसके बाद हम देखेंगे कि जब 3 कॉमन ले लिया तो 3 ने 81 को कट किया तो हमारे पास बच क्या जाएगा 27a क्यूब, फिर प्लस 3 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं बचेगा और फिर यहाँ पर रिमेनिंग रह गया है b क्यूब। अब इसे रिड्यूस कर सकते हैं हम, यानी इन टर्म्स का क्यूब बना सकते हैं। 27 3 के क्यूब से बनता है और b को हम बस ऐसे ही ब्रैकेट में लिख लेंगे। 3 को हमने ऐसे का ऐसे लिखना है तो यहाँ लिखेंगे 3 के बाद अब 27 का क्यूब बनाएंगे, तो 27 बनता है 3 के क्यूब से और a साथ में लिख देंगे और ब्रैकेट का होल क्यूब, फिर प्लस में हमारे पास क्या है b क्यूब, तो b ब्रैकेट में लिखेंगे और होल क्यूब 3 लिख देंगे। इस तरह से ये टर्म हमारे पास बन गई a क्यूब प्लस b क्यूब। तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, सिंस
हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। अब हमें देखना है हेयर ए की वैल्यू क्या है 3a और b की वैल्यू क्या है सिर्फ b। तो इसका मतलब ये है कि अब फॉर्मूला में हमने a की जगह 3a लिखना है और b की जगह b लिखना है। अब हम लिखते हैं a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो फॉर्मूला है उनमें वैल्यूज को पुट करते हैं। तो सबसे पहले है a प्लस बी, यानी कि लिखेंगे 3a प्लस b। ये हो गया a प्लस बी। नेक्स्ट हमने लिखना है ए स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ लिखना है 3a स्क्वायर माइनस ए बी। तो 3a हमारे पास a की वैल्यू है और b की वैल्यू है b। फिर प्लस में हमारे पास b स्क्वायर है, यानी कि b के ऊपर ही हमने होल स्क्वायर करना है। ये हमने फॉर्मूला में उन वैल्यूज को पुट कर लिया। वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करने के बाद अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई नीड नहीं है सिंप्लीफिकेशन की, तो हम इसे लिख देंगे 3a प्लस बी। अब यहाँ है 3a का स्क्वायर, तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और a पर स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3 और b के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 3 1 जार 3 और हम a b साथ में लिख देंगे। प्लस में b का स्क्वायर है यानी b के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सॉल्व होगा। हमारे पास वैल्यूज है 2a क्यूब प्लस 250। अब 250 का कभी भी क्यूब नहीं बन सकता और 2 का भी हम कोई क्यूब बना ही नहीं सकते, इसलिए हम इन दोनों में से किसी एक ऐसी वैल्यू को कॉमन लेंगे जो कि इन दोनों में सिमिलर हो। 2 यहाँ पर है और 250 को भी सॉल्व कर सकता है, इसलिए हम 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, अब 2 कॉमन लेने के बाद 2 से 2 कट हो गया, हमारे पास सिर्फ क्या बचा है a क्यूब। ठीक है, फिर प्लस में हमारे पास 250 है, तो 250 को अगर हम कटिंग करके इस तरह देखें 250 अपॉन 2, तो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1 कैरी दिया, 2 5 जार 10। तो यहाँ पर क्या बन गया 125, जिसका हम अब क्यूब बना सकते हैं। तो अब इससे फर्दर इसके क्यूब बनाने के लिए सेकंड स्टेप को करते हैं 2a का होल क्यूब, यानी ये a की वैल्यू बन गई प्लस में 125, तो 125 बनता है 5 के क्यूब से, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 5 का क्यूब। अब हम ये देखना है कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो a की वैल्यू हमारे पास a है और b की वैल्यू हमारे पास 5 है। ठीक है, इस तरह लिख लिया। फॉर्मूला हमें पता है a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है। अब इसे इसके मुताबिक एक्सपेंड करते हैं, तो a प्लस बी में एक्सपेंड करना है, तो हम पहले 2 लिखेंगे साथ क्योंकि ये मौजूद है, a प्लस बी यानी कि a प्लस 5, ये हो गया a प्लस बी। अब हमें a स्क्वायर में, तो a के ऊपर स्क्वायर माइनस ए बी, a की वैल्यू a है और b की वैल्यू 5 है, प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इससे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर तो कोई सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, a प्लस 5 ही लिखेंगे, फिर a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस a5 यानी कि 5a प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25। अब ये सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है कंप्लीट और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास a क्यूब बी क्यूब प्लस 1। ये सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब हम जिस तरह से क्वेश्चंस को करते हुए आ रहे हैं बिल्कुल सेम उसी फॉर्मूला से इसे सॉल्व करेंगे। पहले इसे रिड्यूस कर लेते हैं, a क्यूब बी क्यूब, इसे सिंपली कैसे रिड्यूस करेंगे a b का होल क्यूब, यानी कि जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो एक पर भी क्यूब होगा और b पर भी क्यूब होगा, तो हमने सही इसकी
रिडक्शन की है। फिर 1 का होल क्यूब, 1 को हम जितनी भी मर्तबा मल्टीप्लाई करवा लें वो 1 ही रहेगा। अब हमें यहाँ पर पता है हेयर a की वैल्यू क्या है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाली ही यूज करनी होती है, तो वो a b है और b की वैल्यू है हमारे पास 1। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब तक तो हमें ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। 5 क्वेश्चंस हमने इसके सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके मुताबिक फॉर्मूला के मुताबिक लिखते हैं तो a प्लस b होगा ab प्लस 1, ये हो गया a प्लस बी। नेक्स्ट हमारे पास है a स्क्वायर, यानी कि ए बी के ऊपर होल स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए बी की वैल्यू है ए बी, ए की जो वैल्यू है वो है ए बी और बी की वैल्यू है 1 प्लस में 1 का होल स्क्वायर, यानी बी लगाना था तो 1 है वो, इसलिए हम यहाँ पर 1 करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमें फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है इसे, तो ऐसे ही लिख देते हैं ए बी प्लस 1। अब यहाँ पर क्या है, ए बी का स्क्वायर यानी कि दोनों पर स्क्वायर मौजूद होगा, इसे हम एक्सपेंड करते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए बी ही रहेगा हमारे पास, प्लस में 1 का जितना भी स्क्वायर करवा लें वो 1 ही रहता है। तो ये सिंपली इसका आंसर आ गया। आज की वीडियो में हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स बनाए और इसके हमने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूलाज को एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले याद कर लें ताकि आप लोगों को आसानी से फॉर्मूला को या क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी रहे और आप लोग आसानी से पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें। मैथ्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट को समझना है और इजीली उसका आंसर निकल जाएगा। आज का ये पूरा लेक्चर था। आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।